अब आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खासकर ईवीएम को लेकर कर रहे हैं। सुनते हैं। सारी मशीनें टेम्पर्ड नहीं है, कुछ मशीनें टेम्पर की गई हैं, उनको कहीं कहीं क्रिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो मशीन पकड़ी गई है भिंड में, ये टेम्पर्ड थी। हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि इसके अंदर का जो भी सॉफ्टवेयर था इसको पब्लिक किया जाए। इसमें कौन सी कंपनी ने बनाई है, कौन सी चिप है ये, और इसके अंदर क्या टेम्परिंग की गई है, ये सारा देश जानना चाहता है। ये बदलने से काम नहीं चलेगा। और अगर चुनाव आयोग कहता है कि हम इसको पढ़ नहीं सकते, बार बार चुनाव आयोग कह रहा है ना कि दिस इज अनरीडेबल, अनराइटेबल। आज मैंने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, मैंने कहा जी हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है, तो आप हमें 72 घंटे के लिए ये मशीन उपलब्ध करा दीजिए। हम इसके सॉफ्टवेयर को आपको पढ़ के दिखा देंगे और हम इसके सॉफ्टवेयर को बता देंगे कि इसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर और क्या चेंज किए गए हैं। हम आपको बता देंगे कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर रीराइटेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता। पूरे देश की आस्था का सवाल है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग ने ये मशीनें कानपुर से, गोविंद नगर से मध्य प्रदेश भेजी। चुनाव आयोग की नीयत के ऊपर भी अब सवाल खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग को गोविंद नगर से 300 मशीनें भेजने की क्या जरूरत थी, ऐसी क्या खासियत है इन मशीनों के अंदर कि वही मशीनें भेजी। और अगर इस तरह की मशीनें उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस्तेमाल हुई हैं तो कितने बड़े स्केल के ऊपर उत्तर प्रदेश में ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है, ये सारे जवाब ये देश जानना चाहता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो सवाल ये है कि ईवीएम से ही होंगे, आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में चुनाव को टाल देना चाहिए? आपका क्या मानना है, टालना चाहिए? मुझे लगता है ये सारे चुनावों के ऊपर खतरा पैदा हो गया है। अभी हमने पता किया सीओ दिल्ली से, राजौरी गार्डन में जो चुनाव हो रहा है, राजौरी गार्डन के अंदर चुनाव में वीवीपैट भी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। तो कुछ तो खासियत हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर की सारी मशीनें, सारे वीवीपैट उत्तर प्रदेश से क्यों आ रहे हैं? पूरे देश के अंदर इतनी मशीनें हैं, पूरे देश के अंदर इतने वो हैं, सारे वीवीपैट ये सब उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की अभी 45 दिन की टाइम लिमिट खत्म नहीं हुई है। तो अब ये जो एमसीडी के चुनाव है, इसके अंदर भी अगर इसी तरह का इन्होंने घपला कर रखा है, अब हम जगह जगह सभाओं में जा रहे हैं, जनता यही कह रही है जी फिर वोट देने का फायदा क्या है? इस तरह से तो लोगों की आस्था खत्म हो जाएगी, लोग वोट देना बंद कर देंगे इस देश के अंदर। जगह जगह ये चीज पूछ रहे हैं, कह रहे हैं जी अब कैंपेनिंग करने का फायदा क्या, अब वोट देने का फायदा क्या है, लाइनों में खड़े होने का फायदा क्या है? अब तो ये लोग तय करेंगे कि इस विधानसभा में कांग्रेस को इतने दिला दो, आम आदमी पार्टी को इतने दिला दो, इसको इतने दिला दो, ये खुद ही तय करेंगे। चुनाव आयोग ने राय भी दी है आपको कि आप खुद से इंट्रोस्पेक्ट करें अपनी हार के। सर उन्होंने ये कहा है कि आप ईवीएम पे दोष ना मढ़े, अपनी हार की समीक्षा करें कि आप क्यों हारे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने इस तरह की राजनीतिक सलाह हमें दी है। आज ही हम सोच रहे थे उनको अपने पीएसी का ही मेंबर बना लेते हैं कि अगली बार से वो अच्छी राय हमें दिया करेंगे। नहीं, लेकिन जो उनको समीक्षा करनी है, एक ईवीएम मशीन मिली, उत्तर प्रदेश के चुनाव से 45 दिन की समय सीमा खत्म होने से पहले वो मशीन क्यों भेजी गई, इसकी समीक्षा चुनाव आयोग को करनी चाहिए। चुनाव आयोग को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि जो मशीन मिली उसकी जब डेमोस्ट्रेशन हो रहा था उसकी परफॉर्मेंस का, तो वो बार बार बटन दबाने पे कमल का निशान, कमल की पर्ची निकाल रही थी। इसकी समीक्षा चुनाव आयोग को करनी चाहिए। चुनाव आयोग को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश से आई हुई मशीन में बटन दबाव कोई भी कमल का निकल रहा है पर्ची, तो क्या उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव प्रक्रिया पे समीक्षा के दायरे में नहीं आ जाता, सवाल के दायरे में नहीं आ जाता? खड़ा होता है। ये समीक्षा करनी चाहिए चुनाव आयोग को। हम तो अपनी हार की समीक्षा कर ही लेंगे, पार्टियां अपनी हार और जीत की समीक्षा कर लेंगी, लेकिन चुनाव आयोग की जो मेन फंक्शनिंग है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उस पे एक सवाल खड़े हो गए हैं। उस पे और फिर ऊपर से दादागिरी ये कि जब चुनाव अधिकारी को ये पता चलता है कि कैमरा के सामने, मीडिया के सामने मशीन गड़बड़ करते हुए पाई गई है और पत्रकार सवाल उठाते हैं, तो पत्रकारों को धमकाना कि अगर ये बात खबर में छपी, अखबार में छपी, तो थाने में बिठा देंगे, पूरे दिन आपको थाने में बिठा के रखेंगे। किसी चुनाव आयोग के इतने सीनियर अधिकारी द्वारा इस तरह की पत्रकार को धमकी दिया जाना कि सच बताया तो थाने में बंद करवा देंगे, इसकी समीक्षा चुनाव आयोग को करनी चाहिए। अरविंद जी, एक मांग आप लोग कर रहे थे कि वीवीपैट की गिनती की जाए, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही, अब तो वीवीपैट के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। मैं तो उसी दिन मैंने बोला था कि पेपर बैलेट के अलावा कोई चारा नजर नहीं आता।
पेपर बैलेट होना चाहिए। पेपर बैलेट के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। दुनिया के सबसे विकसित देशों ने भी इसको ईवीएम को नकार दिया है। किस लिए नकारा है? इसीलिए नकारा है क्योंकि इसको टेम्पर किया जा सकता है, टेम्पर हुआ है। भाई अगर एक मशीन है जो बार बार बटन दबाने से बीजेपी को वोट दे रही है तो उसमें सॉफ्टवेयर बदला गया है। वो मेल फंक्शनिंग नहीं कहते उसको, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर एक बग डाल दिया गया है और वो बग एक्टिवेट करने के लिए कोई कोड होगा कि इस सीक्वेंस में कोई कोड दबा दो तो वो बग एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर गड़बड़ियां बहुत मैसिव स्केल के ऊपर चल रही हैं, ऐसा सब लोगों को शक है। अब ये तो बाई चांस ये मशीन मध्य प्रदेश पहुंच गई, बाई चांस पत्रकारों के सामने ये पकड़ी गई, अदरवाइज तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी धांधली हुई पता ही नहीं चलता। ये मशीन उत्तर प्रदेश के अंदर इस्तेमाल हुई, इस मशीन ने रिजल्ट दिए, उस रिजल्ट के बेसिस पे कोई जीता। केजरीवाल कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में धांधली हुई है और ईवीएम जो है वो टेम्पर किए गए हैं, उसमें सॉफ्टवेयर में कोई बग डाला गया है जिसके कारण सिर्फ एक पार्टी का चुनाव चिन्ह उसमें से निकलता है। तो कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। वैसे चुनाव आयोग ने अखिलेश साफ कहा है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं और आत्मचिंतन करने को कहा था, जिससे मनीष सिसोदिया काफी नाराज दिख रहे हैं। जी हाँ, और कल चुनाव आयोग की ओर से बिल्कुल विस्तृत जवाब अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था, जिसमें जितनी आपत्तियां उनकी थी हर बिंदु के ऊपर उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से जवाब आया था। ये जो बात कही गई है कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी ओर से दे सकते हैं। मुझे याद है कादम्बनी की जो आज केजरीवाल बात कर रहे हैं, 2009 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद लालकृष्ण आडवाणी और बीजेपी के जो आज प्रवक्ता जीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने भी यही बातें कही थी। तब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने बात गई थी, लेकिन यह कोई साबित नहीं कर पाया था कि ये जो ईवीएम है इसमें कोई छेड़खानी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये छेड़छाड़ की बात जो है तब साफ नहीं हो पाई थी। तो वही बात आज चुनाव आयोग ने भी दोहराई है और लगता है उसी के बाद केजरीवाल अपनी ओर से जवाब दे रहे हैं। और चुनाव एमसीडी चुनाव भी काफी मायने रखते हैं क्योंकि ये विधानसभा चुनाव के पहले की कहीं ना कहीं बिगुल है और जिस तरह से बीजेपी ने बिल्कुल जबरदस्त चुनावी मोड में आके स्टार कैंपेनर्स को जिस तरह से एमसीडी चुनाव के लिए उतारा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बाकी पार्टियां जो हैं वो थोड़ा अपनी तरफ से भी जोर लगाएंगी और उसी के सिलसिले में भी इसको एक तरह से देखा जाना चाहिए। कई बिंदु होते हैं, उसमें से एक ये भी है जो इस तरह के आरोप चल रहे हैं और मांग कर रहे हैं केजरीवाल की पेपर बैलेट, जैसे पहले हम लोग वोट किया करते थे पेपर पे, उस तरह से ही होना चाहिए। और उनका कहना है कि बहुत विकसित देश भी इस तरह से कर रहे हैं। हालांकि ईवीएम हमारे यहाँ हमारे देश में एक बड़ी सफलता की कहानी है। अखिलेश जी हाँ, बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो एमसीडी के चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं उसमें भी पेपर बैलेट का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी ये मांग नहीं मानी। इस बात की भी शिकायत वो कर रहे हैं।